पिछली श्रृंखला में हमने तुलसीदास के प्रथम पद पर विचार किया और यह देखा कि किस तरह से तुलसीदास अपनी बातें स्वयं न कह करके माता जानकी के माध्यम से कहलवा रहे हैं। और यहाँ पर बाल मनोविज्ञान का भी सुंदर चित्रण हुआ है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि तुलसीदास को बाल मनोविज्ञान की भी गहरी जानकारी थी। हम देखते हैं कि प्रायः बच्चे अपनी बातें पिता से न कह करके माँ से के माध्यम से ही पिता से कहलवाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वह पिता से डरते हैं, अतः अपनी बातें वे स्वयं नहीं कहते हैं बल्कि माता से कहलवाते हैं। तुलसीदास ने उसी मनोविज्ञान का चित्रण किया है या उसी माध्यम का सहारा लिया है कि वे अपनी बातें स्वयं न कह करके माता जानकी से कहलवाते हैं। अब हम दूसरे पद पर विचार करेंगे। दूसरे पद में भी मानव मनोविज्ञान का और कलयुग का सुंदर चित्रण है। तुलसीदास यह कह रहे हैं, जब आदमी को कहीं से कोई सहारा नहीं मिलता है या पहले तो आदमी जो है वह विनती करता है, प्रार्थना करता है, लेकिन जब देखता है कि उसकी बात नहीं बनती है तो वह सामने आकर अड़ भी जाता है। ऐसे भी हम अगर किसी से मिलना चाहते हैं और नहीं मिल पाते हैं तो हम उससे मिलने का प्रयास सुबह सुबह ही करते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में तत्कालीन सामाजिक परिवेश का या समाज का भी चित्रण किया है। ऐसा प्रायः होता है कि किसी से हम अगर दूसरे समय में बार बार जाने पर नहीं मिल पाते हैं तो सुबह ही सुबह हम कोशिश करते हैं कि उस व्यक्ति से मिलने, उसके बाहर निकलने से पहले, उसके कहीं जाने से पहले। तो यहाँ तुलसीदास भी वही काम कर रहे हैं। पहले तो वो अपनी बातें माता जानकी से कहलवाते हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि माता जानकी के माध्यम से उनकी बात नहीं पहुंच पा रही है तो वे स्वयं भगवान राम के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और इसको स्वीकार करते हैं कि आज तो मैं सुबह ही सुबह आपके दरवाजे पर आ गया हूँ, द्वार हों भोर ही को आज सुबह से ही मैं आपके दरवाजे पर आ गया हूँ, क्योंकि अब मैं टलूँगा नहीं या मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि रटत रिड़िया आरी और न कौड़ ही ते काजू कली कराल दुकाल दारू सब को भाव साजू। क्योंकि आज मैं सुबह से ही आपके पास आ गया हूँ, क्योंकि बार बार कहते कहते रटते का मतलब रटने या रिड़ियाने का शब्द है, मतलब है विनती करना, प्रार्थना करना, और बार बार एक ही बात को कहते कहते रटते भी मेरा काम नहीं हुआ है या मेरे पास अब दूसरा कोई सहारा भी नहीं है कि मैं बार बार आपसे कहूँ। इसके अलावा मेरे पास न तो कोई सहारा है। आर का मतलब आश्रय भी है और आर का मतलब सहारा भी है। तो वैसे भी तुलसीदास जो है मातृ पितृ विहीन बालक थे, अनाथ थे। तो माता पिता रहते हैं तब तक व्यक्ति को सहारा रहता है, एक आश्रय रहता है, लेकिन माता पिता के नहीं रहने पर बच्चे प्रायः बेसहारा हो जाते हैं। तो तुलसीदास की भी स्थिति वही थी और जीवन में उनके पास भगवान राम के सिवा कोई सहारा नहीं था। तो इस बात को वो स्वयं स्वीकार करते हैं कि अब मेरे पास कोई आसरा नहीं है। कौड़ का मतलब भोजन का कौड़ भी हो सकता है और जगह भी हो सकता है। तो न मेरे पास कोई आसरा है, न मेरे पास कोई जगह है, और न कोई मेरे पास दूसरा कोई कार्य है। काज का मतलब कार्य से है, ज़रूरत से है। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, न मेरे पास कोई जगह है, न कोई सहारा है, न कोई काम है, न भोजन है। तो इसलिए मैं सुबह ही सुबह आपके दरवाज़ा पर आ गया हूँ। अब तो मुझे आपकी कृपा चाहिए ही चाहिए, या मेरी इच्छा पूर्ति होगी उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊँगा। अब यहाँ पर समाज का भी चित्रण है कि उस समय में कलयुग के आगमन से या तुलसीदास के समय में मुगलों का भी आगमन था। तो समाज में दीनता, दरिद्रता, अकाल
कलयुग के साथ साथ चला आया था। तो वह कह रहे हैं कि एक तो कलयुग है, तो ऐसे ही तरह तरह से छल छद्म धोखा है। उसके बाद से अकाल है। कराल का मतलब भयानक है, तो एक तो कलयुग जो है वह स्वयं भयानक है, दुखदाई है। उसके बाद से दुकाल का मतलब दुष्काल यानी कि अकाल है, खराब समय है। तो उसके बाद से अकाल भी है, समय भी खराब है और कष्टकर है और सब तरह से कुसाज का मतलब साज सज्जा, तो हम जानते हैं कि व्यवस्थित वस्तुओं को सजा हुआ कहते हैं, लेकिन यहाँ कुसाज है यानी अव्यवस्था है। तो समाज जो है वह विशृंखल हो गया है। समाज में कोई जो है वह व्यवस्था नहीं, समाज में कोई व्यवस्था नहीं रह गई है। सामाजिक परंपराएं जो है वह अव्यवस्थित हो गई हैं, क्योंकि यह काल है, कलयुग है। लोग किसी तरह से जैसे तैसे अपने भरण पोषण के लिए लगे हुए हैं। समाज में यह लूटपाट जो अब सामाजिक तत्व जो हैं वह सक्रिय हैं, और इसलिए तुलसीदास को यह डर है कि नीच जनमन ऊंच जैसे कोढ़े में ही खाजू। तो लोग जो हैं वह नीच बुद्धि के लोग, दुष्ट प्रकृति के लोग ज़्यादा हैं और उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। तो जिस तरह से कोढ़ का मतलब कोढ़ बीमारी है, और या मान लीजिए घाव को भी मान लीजिए, तो जिस तरह से अगर घाव में खुजली होती है तो वह कष्टकर होता है, उसी तरह इस कलयुग में नीच लोगों के मन का बढ़ जाना, नीच लोगों की बढ़ोतरी हो जाना, या हमारी उपलब्धि कम है और हमारी इच्छाएं बढ़ी हुई हैं, तो ये क्या है, तो कोढ़ में खाज यानी कि घाव में खुजली होने के बराबर कष्टकर है। यानी कि यह स्थिति और भी विकट है, यह स्थिति ज़्यादा दुखदाई है। और तब हर ही हमें सदैव बुझे हो जाए साधु समाज। तो इसलिए जो सज्जन लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो उनके अंदर हाहाकार है और उनको लग रहा है कि अब साधु जन जो है वह नहीं रह पाएंगे। अच्छे लोगों का अब इस समाज में रहना मुश्किल है, क्योंकि चारों तरफ जो है वह अव्यवस्था है, लूटपाट है, विशृंखलता है। तो इसलिए तुलसीदास के पास अब सिवाय राम के या किसी के उस समय यही भक्ति काल के उदय का भी यही कारण था। यही कारण था कि अपने तत्कालीन राजा महाराजाओं से निराश होकर के लोगों का ध्यान ईश्वर की तरफ गया, और अब राजा महाराजा या समाज से कोई आशा नहीं रह गई थी, तो लोगों ने ईश्वर से पुकार करना शुरू किया। और यह हम जानते हैं कि तुलसीदास जो है वह प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं, अतः उनको राम का ही सहारा है। इसलिए वह राम के माध्यम से या भगवान राम का स्मरण करते हुए तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करते हैं। मोह से कहु कतहु को तिन्ह कहो कौशल राजू, दीनता दारिद्र दलय को कृपा बारिधि बाजू। तो मुझसे तो मैं क्या कहूँ, अब तो जो भी है वह आप ही कर सकते हैं। कौशल राज का मतलब भगवान राम को, अयोध्या का एक नाम कौशल भी है, या वे कौशल्या के पुत्र थे इसलिए भी, तो भगवान राम का नाम एक नाम कौशल किशोर या कौशल राज भी है। तो वो कह रहे हैं कि अब हम तो जहाँ तक कह सकते हैं, या मेरे समझ से जो है कि इस दरिद्र स्थिति को, इस सामाजिक अव्यवस्था को भगवान ही दूर कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं तो जनता जो है या लोग जो है वह अब सामाजिक जो कार्यकर्ता थे या राजा थे, प्रशासक थे, उनसे जनता निराश हो चुकी थी। अब उसे केवल ईश्वर का ही सहारा था कि ईश्वर ही इस परिस्थिति से पार लगा सकता है। दीनता दारिद्र दलय को कृपा बारिधि बाजू। दीनता का मतलब हमारी मानसिक दीनता है, जो हमारे अंदर विनम्रता तो विनम्रता हो गई, लेकिन उससे जब ज़्यादा हम द्रवित होते हैं या दुखी, तो हमारे अंदर दीनता की भावना आती है। और दरिद्रता जो है वह हमारा सामाजिक परिवेश है, यानी अर्थाभाव जो है वह, अर्थ अभाव यानी कि सुख सुविधा का अभाव जो है वह हमारी दरिद्रता है। और हमारे मन में जो अभाव है, वह मानसिक जो कमजोरी है, वो दीनता है।
तो इस दीनता और दरिद्रता को दूर करना, दलन करने माने उसको दलना या समाप्त करना, तो इसकी जो क्षमता है वह कृपा बारिधि, बारिधि का मतलब समुद्र है। तो ये कृपा निधान जो है वो भगवान राम के ही बस की बात है। इन परिस्थितियों से जो पार लगाना है वह काम तो भगवान राम ही कर सकते हैं। दानी दशरथ राय के तो बान एक सूझ सिरताज। तो दशरथ राय भी वही हो गया, भगवान राम के पुत्र। तो ये जो है वो अब आप ही सिर आया, सिरताज का मतलब हुआ सब, सिर का ताज यानी पूरे मनुष्यों के जो राजा हैं यानी जो भगवान है। तो वो ही, ये उनकी आदत भी है कि वो, या उनकी बात भी है कि वो लोगों को, जो दुखी दरिद्र लोग हैं उनको वो पार लगाएंगे। इसलिए अब तो मुझे ये आपका कथन भी है, आपका वचन भी है कि जो आपकी भक्ति करेगा, आराधना करेगा, जो आपको याद करेगा, उसके सारे कष्टों को आप दूर कीजिएगा। इसलिए मैं सुबह सवेरे ही आपके दरवाजे पर आ गया हूँ और अब मेरे कष्टों का जो निवारण है वो आप ही कर सकते हैं। जन्म जन्म को भूखो भिखारी, हाँ गरीब निवाज, पेट भरी तुलसी जवां नहीं, भगत सुधा सुनाजो। तो मैं तो जन्म जन्म का भूखा भिखारी हूँ। ऐसे भी वो अनाथ थे, लेकिन यहाँ पर उनकी भूख जो है वह पेट भरने की भूख नहीं है, बल्कि भक्ति की भूख है, भगवान से मिलने की भूख है। तो वो कहते हैं कि मैं तो जन्म जन्म का भिखारी हूँ और आप जो हैं वह गरीबों के दुख को दूर करने वाले हैं। इसलिए अब आप मेरा दुख दूर कीजिए और मुझे भरपेट भोजन कराइए। कि क्या चीज़ का? तो भक्ति का। खाने दाल चावल या खाने का नहीं, बल्कि अपने भक्ति सुधा का पान हमको कराइए। हमारे भक्ति को आप स्वीकार कीजिए, हमको मुक्ति दीजिए। इस तरह से तुलसीदास ने इस पद में जहाँ अपनी दीनता को या अपनी भक्ति भावना को प्रदर्शित किया है, वहाँ दूसरे शब्दों में हम कहें तो उन्होंने तत्कालीन समाज का और सामाजिक स्थिति का चित्रण भी किया है। अगली श्रृंखला में हम नाभादास पर विचार करेंगे। तब तक अगर यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।